So, hi everybody, welcome or welcome back to the channel. अभी थोड़ी देर पहले एसबीआई का रिज़ल्ट आउट हुआ, फाइनल रिज़ल्ट आउट हुआ और जिसका भी फाइनल रिज़ल्ट हो गया है, कंग्रेचुलेशंस। फाइनली यू आर आउट फ्रॉम द लूप और फाइनली यू विल बी वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसके लिए आप इतने वक्त से तैयारी कर रहे थे। तो जस्ट बी ग्रेटफुल एंड बी थैंकफुल टू गॉड के भगवान ने आपका इतना साथ दिया है और आपकी मेहनत फाइनली रंग लाई है। और जिसका नहीं हुआ है, मुझे तुम लोगों को बस ये बताना है कि चीज़ें चीज़ें शायद शायद हमारे लिए इतनी आसान है नहीं। आसान ऐसे इन कि हमारी कमी रही होगी, राइट। 5 बजे जब मैंने अपना रिजल्ट देखा तो आई आई कुडंट बिलीव। मेरे को ऐसे लग रहा था कि आई वॉज नॉट एबल टू डाइजेस्ट द फैक्ट कि नहीं हुआ। आई वॉज ऑन माई नीज, आई वॉज सॉबिंग, क्राइंग, हाउलिंग, माई हार्ट वॉज थम्पिंग। और मैं थी कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये सब कुछ ऐसा सपना हो या फिर मैं एक और बार पीडीएफ रिफ्रेश करूं, शायद रूम नंबर हो। लेकिन आई एम जस्ट वेरी ग्रेटफुल और वेरी थैंकफुल कि आई हैव सच अ सपोर्टिव फैमिली और स्पेशली माई पेरेंट्स, लाइक माई पेरेंट्स, माई सिस्टर, माई ब्रदर। मतलब आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसे लोगों का होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अभी से 2 घंटे पहले ऐसा था कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा रही हूँ, ठीक है। अ, मैं किसी के मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रही हूँ और राइट नाउ आई एम हियर फेसिंग द रियलिटी कि ठीक है, हो गया, नहीं हुआ हुआ नहीं हुआ। अब इसमें बैठ के रो कर के हम कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ रो के कुछ कर सकते तो शायद मेरा जो इतनी बार नहीं हुआ है तो हो जाता वो, कि अगर मेरे रोने से कुछ हो जाता तो हम बस बैठ के एक चीज़ कर सकते हैं एंड दैट इज़ कि हम एनालाइज करें अपनी मिस्टेक्स को कि व्हाट वेंट रॉन्ग दैट डे। वो क्या गलतियाँ उस दिन हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। और अब जब मैं ऐसे बोल रही हूँ ना तो मुझे क्लियरली वो फ्लैशबैक्स आ रहे हैं जब मैं वहाँ पे एग्ज़ाम में बैठी हुई थी और आई कैन मतलब मैंने 100 अटेम्प्ट्स किए थे यार। तुम समझ रहे हो इस बात को। और उसमें से भी 33 या 32 शायद जी के क्वेश्चंस थे और इंग्लिश की was 28 और क्वांट्स के 22। रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट कि क्वांट्स इतना मुश्किल था, आई वाज एबल टू डू 22 क्वेश्चंस और रीजनिंग में आई अटेम्प्टेड 18 और 19 क्वेश्चंस। लेकिन मुझे उस दिन ना ऐसे लग रहा था और जब वो रीजनिंग वाला सेक्शन खुला था ना और मैं उसे सॉल्व करी थी तो मुझे उस दिन समझ में आ रहा था कि जो मैंने कोडिंग डिकोडिंग वाला क्वेश्चन उठा दिया है जिसने मुझे मेरा इतना वक्त लिया है, शायद ही मुझे नहीं उठाना चाहिए था। हो सकता है कि वो हो सकता है जब स्कोर कार्ड जब आएगा तो फिर उसमें साफ साफ पता चल जाएगा कि कितने उससे रहे, मार्जिन से रहे हैं। और सोच लो कि अगर 1 या 2 नंबर से रहे होंगे तो कितना बड़ा धक्का लगेगा मुझे ये सोच के कि उस दिन शायद इसके अलावा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस लास्ट लास्ट में थे, वो एक बार देख लेती। मेरा सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन उस दिन ठीक होता। जो मैंने इंग्लिश में 28 अटेम्प्ट किए हैं, मुझे ऐसे लग रहा था कि शायद कम अटेम्प्ट हो गए हैं मुझसे। हालांकि जब बाकी लोग बोल रहे थे कि बहुत हार्ड था, इतने ही होने थे, दिस वाज द आइडियल अटेम्प्ट, ये वो। लेकिन वो भी तो है ना यार, जिन्होंने 124 अटेम्प्ट किए मेरी वाली शिफ्ट में, वो भी तो बच्चे हैं, वो भी तो तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब गलती मेरी थी और कमी मुझ में थी। तो फिर जब आपकी खुद की कमी हो ना तब फिर रो के कोई फ़ायदा नहीं है। आई नो दुख होता है, मुझे भी हुआ था, थोड़ी देर पहले रोई थी। लेकिन जब मैंने खुद से ये सवाल पूछा कि गलती मेरी थी क्या, और अगर जवाब हाँ है तो फिर तब रोने का कोई मतलब नहीं है। जस्ट जस्ट सिट डाउन एंड स्टडी प्रॉपरली ताकि तुम नेक्स्ट एग्जाम में फिर से गलती करना ना करो। वी आर लेफ्ट विद ओनली 30 days फॉर आरआरबी और मेरा तो इस बीच में मीन्स भी है। और मैं तो इस चीज़ के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि चलो मेरा मीन्स है, आई हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। अब जिसको फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द फैक्ट दैट कि यार तुम्हें पीओ के लिए अच्छे से पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बस इस चीज़ को लेकर के चलो और अपनी गलती को एनालाइज करो और खुद से सच बोलना सीखो कि तुम्हारी गलती थी, अगर हाँ कहाँ थी, और तुम इसे रेक्टिफाई कैसे कर सकते हो, तुम इसे ठीक कैसे कर सकते हो। तुम समझ रहे हो इस बात को। और इफ़ यू वांट टू रैंट टुडे, तुमको रोना है, अकेले मत रोना, क्योंकि एस्पिरेंट लाइफ में ये अकेले हम ना उस स्पाइरल लूप में फंस जाते हैं कि हमको एक थर्ड
पर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मिलता है, कोई थर्ड पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। जस्ट टॉक टू एनीबॉडी आउट देयर जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में है, जो आपसे विद्वान हैं, जिन्होंने ज़िंदगी को ज़्यादा देखा है और जो ऑलरेडी प्रिपेयर कर रहे थे एंड दे आर वर्किंग समवेयर। उन लोगों से बात करो यार, यू विल गेट टू नो कि मुश्किल होता है, फेल होते हैं एग्ज़ाम में, बहुत बार फेल होगे और फेल गिरते गिरते ही चलना सीखोगे। तो आप जिस चीज़ के लिए रो रहे हो तुम लोग, कल शायद उस चीज़ को देख के ऐसे सोचो कि अरे यार दिस वाज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, समझ रहे हो? हमारी लाइफ इज़ लाइक अ एल शेप, मुझे ऐसा लगता है। जब तक हम एल के इस पार है ना, जब तक हमें वो एक 90 डिग्री का जो एंगल आता है वो नहीं दिख रहा है ना कि हमारी लाइफ कितनी ऐसे 90 डिग्री का टर्न ले लेती है, तब तक हमें ऐसे लगता है सब कुछ गलत ही होगा एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द लाइफ। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते हैं और हम टर्न लेते हैं, हमको लगता है कि दिस हैपेंड क्योंकि ये होना था। तो चीज़ों को इस तरह से देखने की कोशिश करो एंड जस्ट जस्ट बी ट्रू टू योरसेल्फ और जस्ट गैदर दैट करेज और फिर से लग जाओ पढ़ाई में एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।